जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर न्यूज स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एसएसबी फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएसबी को फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार एसएसबी में लड़कियों की सीटें नहीं आई हैं। जहाँ तक आपको पता होगा कि इस बार एसएसबी की फर्स्ट चॉइस लड़कियां नहीं दे सकती। एसएसबी के बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जानते नहीं है लोग। क्या नहीं जानते? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एसएसबी के बारे में आपको नहीं पता है कि एसएसबी की जो जॉब प्रोफाइल है कैसी, कहाँ ड्यूटी करती है, किस प्रकार की ड्यूटी करती है, कितनी ईयर की ड्यूटी होती है, सैलरी कैसी होती है, बाकी फोर्सेस से इसमें क्या अलग है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको फर्स्ट चॉइस दे देंगे, इसको बिना जाने पहचाने। ठीक है लाडलो, एसएसबी की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, सशस्त्र सीमा बल। इसको बोला जाता है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की जो ड्यूटियों के बारे में, इसकी सैलरी, इसकी जो जॉब सर्विस है कैसी होती है, इसमें प्रमोशन कहता है कैसे होता है, वो सब सोच के आप फर्स्ट चॉइस दीजिए। तो आज का ये वीडियो अगर आप फर्स्ट चॉइस दे रहे हो एसएसबी, तो जरूर देखिए और अंतिम तक देखिए, क्योंकि आखिर तक इसमें काफी सारी आपको जो जानकारियां मैं देने वाला हूँ, बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही एक चीज मैं बता दूं लाडलो आपको कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक बुक आ रखी है एग्जाम कार्ड की तरफ से, जिसमें एसएससी जीडी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी पूरा का पूरा नए सिलेबस के आधार पर ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। और ये बुक अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मान के चलिए रामबाण साबित होगी। क्यों? क्योंकि इस बुक में पूरा का पूरा जो सिलेबस बहुत ही अच्छे से दिया गया। अच्छे से का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से दिया गया। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अलग दिए गए हैं, पेपर ओल्ड पेपर अलग दिया गया है, यानी एक ही बुक में हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। यानी बाकी आपके बुक्स है वो बात जरूरी है, साथ में सिलेबस के आधार पे जो बुक होती है वो भी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। सिलेबस के आधार पे बुक होने से आपको क्या है कि सिलेबस क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये चीजें मालूम होती रहती है। तो अगर आप ये भी बुक लेना चाहते हो लाडलो, मेरे ख्याल से आपको लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, इसके लिए मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, अमेजन से जाके इसको आप परचेज कर सकते हो लाडलो, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, अब एसएसबी के बारे में मैं बता दूं। पहले तो सीमा सशस्त्र बल है, इसकी ड्यूटी के बारे में आप बताता हूँ लाडलो। इसकी काफी टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी बहुत सारी है, बहुत प्रकार से ड्यूटियां करती है एसएसबी। मुख्य रूप से जो ये ड्यूटी करती है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर करती है। कहाँ पर? भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये ड्यूटी करती है लाडो। भारत नेपाल आप सभी को पता है, भारत का नेपाल से काफी घनिष्ठ रिश्ते, अभी थोड़े से डगमगाए थे लेकिन फिर भी रिश्ते काफी घनिष्ठ है। एक दूसरे यहाँ पर युद्ध की स्थिति कभी नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि एसएसबी में जो रिस्क का लेवल है, यानी जो रिस्क का लेवल है वो कितना है? 0। एसएसबी का जो रिस्क का लेवल है 0, यानी काफी कम रिस्क होता है। एसएसबी की मुख्य रूप से जो ड्यूटी होती है वो होती है भारत और नेपाल बॉर्डर पर। मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं, आज तक इस बार एसएसबी में लड़कियों की चॉइस में मतलब पोस्ट नहीं आई, नहीं तो आज तक लड़कियों की काफी पसंदीदा जॉब एसएसबी रही है सीआईएसएफ के बाद में, क्योंकि इसमें काफी अच्छी ड्यूटी है। इसके अलावा जो ड्यूटी करती है एसएसबी, इलेक्शन ड्यूटी भी करती है। तो जैसे धारा 144 लगती है तो लाइन एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी करती है। उसके अलावा जैसे अगर एसएसबी से आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, एसपीजी कमांडो में जा सकते हैं और एनडीआरएफ में जा सकते हैं लाडू। आप एनडीआरएफ के बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं, एक ऑरेंज कलर की सी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, और आपदा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप ये सभी एसएसबी से जा सकते हैं। एसएसबी की ड्यूटी में और भी कई तरह, जैसे इलेक्शन ड्यूटी होगी, ऑपरेशन भी ड्यूटी भी करते हैं, ठीक है, मोर्चा ड्यूटी भी चलती रहती है। सभी प्रकार की ड्यूटी एसएसबी में होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएसबी की सैलरी क्या होती है। आपने सुना होगा कि एसएसबी की सैलरी काफी कम होती है। सैलरी कम होती है एसएसबी की, इसके अलावा सीआईएसएफ। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों में सैलरी कम होने का कारण है कि रिस्क कम होने के कारण। बाकी बेसिक का जो पे है वो सभी फोर्सेस का समान होता है, बेसिक पे सभी फोर्सेस का समान होता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि जो एसएसबी और सीआईएसएफ है इनमें रिस्क कम होती है तो रिस्क अलाउंस कम मिलता है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल में काफी ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, यानी काफी रिस्क एरिया में ड्यूटी होती है, इसलिए क्या होता है उनका रिस्क अलाउंस ज्यादा होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो रिस्क अलाउंस कम होने के पीछे रीजन क्या है, पेमेंट कम होने के पीछे रीजन है कि इनकी ड्यूटी काफी इजी होती है। इजी का मतलब ये नहीं
तो मतलब सोते रहते नहीं लाडो, जवान है ड्यूटी करेंगे ही करेंगे, लेकिन मतलब एक तो काफी रिस्क वाले डेंजर एरिया में ड्यूटी करें, एक नॉर्मल एरिया में ड्यूटी करें। आपको पता है सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ पे होती है, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, एयरपोर्ट हो गए वैसे। तो एसएसबी की जो ड्यूटी है भारत नेपाल के बॉर्डर पर होती है। तो इसका मतलब है कि ड्यूटी आसान ड्यूटी होती है, ज़्यादा खतरनाक खतरे वाली ड्यूटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिस्क अलाउंस कम मिलता है। अगर हम छुट्टी की बात करें एसएचपी में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 75 डेज की छुट्टी मिलती है, जिसमें 60 डेज ईएल मिलती है। ठीक है, कितने दिन, 60 डेज ईएल मिलती है और 15 डेज सीएल मिलती है। 60 डेज ईएल, 15 डेज सीएल मिलती है। 60 डेज ईएल और 15 डेज सीएल मिलती है सभी को। इससे पहले लड़कियों की काफी पसंदीदा पोस्ट रही है एसएसबी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो इससे ही कमांडो फोर्सेस बन सकते हैं। सैलरी के बारे में बता दूं, जो बेसिक सैलरी है वो सभी की समान होती है 21,700। उसके अलावा डीए मिला के वो जो भी सैलरी बनती है वो समान होती है सभी का, फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा उसका। इनके अलावा जो ड्यूटी को बता दिया। अब इसमें प्रमोशन कैसे होता है, तो अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम दोगे तो आप 4 साल बाद में, 4 साल की आपकी सर्विस होने के बाद में आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देके एसआई बन सकते हैं, एसआई से असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। बाकी अगर आप प्रमोशन की ऐसे बात करो तो कम से कम सीटीजीडी यानी कांस्टेबल को हवलदार यानी एससीजीडी बनने में कम से कम कितना समय लग जाएगा, कम से कम 17 से 18 साल, 17 से 18 साल का समय लग जाएगा लाड लो। 17 से 18 साल का समय लग जाता है एसएसबी में प्रमोशन के। लेकिन मैं अगर आपकी फर्स्ट चॉइस एसएसबी है तो मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छी कोर्स है, आपको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं भी रिकमेंड करता हूं। तो अगर आप इजी फोर्स आते हैं या काफ़ी अच्छी फोर्स आते हैं, इसकी मेरिट अप रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एसएसबी काफ़ी अच्छी फोर्स है। ठीक है, रिस्क भी कम है और बहुत ही अच्छी फोर्स है। वर्दी भी आपने एसएसबी की देखी होगी, बहुत प्यारी है, सीआरपीएफ से मिलती जुलती ही वर्दी है। ठीक है लाडू, इलेक्शन ड्यूटी के अलावा और भी कई प्रकार की ड्यूटी करती है। आपका कोई डाउट है एसएसबी को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत।